अमित डोगरा जी, मैडम खुशबू जी, कुलभूषण जी, सरपंच जी, प्रोज साहब, विनय और मैडम आराधना डोगरा जी, कुलभूषण जी, अर्जुन जी और साढ़े जिन्हें साथी इतना आए सारे का अस डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफा हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं और सारे भी इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देने और बधाई देने कि जेड़ा अज ये समा है, ये साड़ा जेड़ा कट है, ये साड़ा आजादी, इस दिन सानू आजादी मिली, साढ़े बड़े ये शूरवीर और बड़े साढ़े जेड़े शहीद होए साढ़े उनके कुर्बानियों के कारण अज इस खुले आसमान के थले अज सांस लैने और अज आजादी का जश्न और पर्व मनाने। मैं ज्यादा ना आखते हुई एक तो खास करना कि जिन्हें भी बुला रहे हैं सिर्फ अज जेड़ा समय है वो 2 मिनट लैन मगर अज सारा का जरा कर्तव्य होता आजादी बनाना चाहिए और उसके अलावा कोई और गल नहीं करनी। हूँ मैं आमंत्रित करना साढ़े विच सीनियर लीडर सेवा दल के सैकटरी श्री पवन शर्मा जी, प्लीज मंच पर और सारे साढ़े साथी गल है कि अज जो दिन है वो बेसिकली आजादी का दिन है, लेकिन अज के लोग आई दिन अं उस पूरे लोगों की भुली आईए जिन्हें ये दिन दसने वास्ते सानू अपनी कुर्बानियां दित्तियां और कुछ लोग तो इतिहास के पन्ने दर्ज हो गए, लेकिन काफी अनगिनत ऐसे लोग ही जेडे जिंदा ना जो इतिहास नहीं दर्ज होया उनकी कुर्बानी की भी अज सलाम करने की जरूरत है, उन्हें भी आज नमन करने की जरूरत है। मैं समझना कि जो तिरंगा झंडा है ये सिर्फ मात्र एक जोड़ा कपड़े का पीस नहीं है। अगर अं शिक्षा लेना चाहिए तो इन्हें तीनों रंगे को शिक्षा ले बड़ी ज्यादा शिक्षा ले सकते हैं और कैसा एक तिरंगा झंडा जोड़ा कि साढ़े जो पूर्व ने उन्हें डिजाइन किया जिसे कोई धर्म भी है, कोई आधा कि सैला रंग मेरा, कोई आधा केसरिया रंग मेरा, कोई आधा वाइट रंग मेरा, लेकिन गल यह है कि जो केसरिया रंग है वो बलिदान का जो एक निशानी है और जो वाइट रंग है वो त्याग की निशानी है
ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹੈ ਰੰਗ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਦਾ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਕਾ पूरा शोका चक्कर है। आज 75वें इंडिपेंडेंस डे पर मैं पूरे देशवासियों को, प्रदेश के और जिला कठुआ के सभी नागरिकों को मुबारकबाद पेश करता हूं और इस आशा के साथ आने वाला वर्ष जो है हमारे देश के में अमन, शांति, भाईचारा और जो कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति दिलाए, भाईचारा मजबूत हो और जहाँ की जो अहम चुनौतियां हैं उनको हम पूरा करने में सब सक्षम रहे, मिलजुल के इस देश की बेहतरीन बहबूदी के लिए काम करें। देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो क्या देखते हैं कि आज के समय में अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या मायने रखती है हिंदुस्तान में? देखो, इस देश की हम और आप सब लोग आज़ादी के बाद पैदा हुए हैं, हमने वो दौर नहीं देखा है, तो हम आज़ाद भारत के ही एक नागरिक होने के नाते हम आज़ाद ख्यालात के लोग हैं। हम चाहते हैं और देश का कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी प्रोवाइड करता है कि सबको अपनी बात रखने का हक है। और आज की जो हुकूमत है देश के अंदर, भाजपा की जो हुकूमत है, जो भी उनसे कोई प्रश्न पूछता है, उनकी पॉलिसीज की नुक्ताचीनी करता है, उसको वो उसकी आवाज को कुचलने का प्रयास करते हैं। हाल ही में आपने देखा एक दलित बेटी के साथ अत्याचार हुआ, दुष्कर्म हुआ और 48 घंटे तक किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और हमारे युवा नेता जो हैं, सांसद हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी वहां गए, उस परिवार का सहारा देने का प्रयास किया और उसको आवाज को बुलंद करने का प्रयास किया। मगर दूसरे दिन देखो उनका ट्विटर अकाउंट बंद किया जाता है, कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ नेताओं का ट्विटर अकाउंट बंद किया जाता है। कांग्रेस इस देश की इतनी बड़ी पार्टी है, इतने बड़े नेता का ट्विटर अकाउंट बंद हो सकता है, तो आम नागरिक कहाँ होगा, कहाँ रजिस्टर करता है? आप ही अंदाजा लगाइए। हम फिर कहते हैं आज के आजादी के इस पर्व पर देश की हुक्मरान पार्टी से हमारा निवेदन रहेगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देश के हर नागरिक का हक बनता है। और कांग्रेस पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते आज सेलिब्रेशन के अवसर पर फिर भी देश की हुकूमत से हम जब आग्रह करते हैं कि देश की अभिव्यक्ति आज़ादी में खलल मत डालें, हर व्यक्ति की बात सुने और सिर्फ अपनी मन की बात नहीं करें, लोगों की मन की बात सुने, लोगों के मन में क्या तकलीफ है, देश का युवा कितना पीड़ित है, पढ़ा लिखा युवा आज गलियों की खाक छान रहा है, जहाँ मातृ शक्ति इतनी पीड़ित है, हमारी छोटियों बच्चियों पर इतना अत्याचार हो रहा है। सरकार का जो शासन है वो उसकी कोई सुध नहीं लेता। एक एफआईआर लगाने के लिए भी रोड पे उतरना पड़ता है, कभी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को जाना पड़ता है और धक्के खाना पड़ते हैं और मीडिया ट्रायल होता है, जाके ये बात होती है। मैं मीडिया के बंधुओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा, लोगों की जो दिक्कतें हैं, जो मूल लोगों के परेशानी है, उस पर बात की जाए। अर्थव्यवस्था कहाँ है, महंगाई आसमान पर जा रही है, क्या महंगाई पर बात नहीं करनी चाहिए? पेट्रोल डीजल की कीमतें कहाँ हैं? पेट्रोल डीजल में इथेनॉल मिला के और लोगों की गाड़ियां और इंजन सीज हो रहे हैं और आपने रेट कम नहीं किया, आपने रेट और बढ़ाए हैं। मस्टर्ड ऑयल जो है, एडिबल ऑयल का रेट 200 तक पहुंचा है। इसलिए आपने ये कहता बिजली महंगी, पानी महंगा और बेसिक सुविधा बिजली आपकी अवेलेबल है नहीं। आजादी की इस बैठक में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता भी आजादी चाहते हैं कि उनके विचारों को भी सुना जाए, पार्टी संगठन जो है वो मजबूत किया जाए। तो क्या देखते हैं कब तक लोग फाड़ का शिकार होती रहेगी जम्मू प्रदेश में? ये दो फाड़ नहीं, ये भी कांग्रेस की खूबसूरती है। कांग्रेस के अंदर सबको अपना बचा रखने का हक है। ये कौन सी है? कहाँ आपको दो फाड़ लगे? ठीक है, बीच में मतभेद होते हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म में बातें की जाती है, उनका सोल्यूशन होता है। आप इन चीजों पे कम फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए देश के लोगों को क्या चिंता है। मुझे अफसोस है मीडिया को साथी उन नॉन इशू पे इशू बनाते हैं। इसमें किसी मेरी बात बात करना मीडिया का काम नहीं, मेरी बात मुझे उसकी मजबूती पे बात करना मीडिया का काम नहीं। मीडिया का काम विपक्ष की मजबूती के लिए मीडिया का काम है बेरोजगारी
महंगाई, भ्रष्टाचार है, ये किसका काम? इस पे बात करते हो अब कभी इस पे सवाल पूछा आपने? भ्रष्टाचार आपने पूछा? रियलिटी माइनिंग में क्या हो रहा है आपने सवाल पूछा? टोल प्लाजा में क्या हो रहा है लोगों के साथ? पेट्रोल में महंगा हो रहा है। आप ये बातें पूछते हो। विपक्ष में दो साथी और अलग अलग कहीं बैठ गए, वो उसमें आपकी रुचि है। मेरे और आपके से कोई विपक्ष नहीं बनता, विपक्ष से देश की जनता से बनता है। कांग्रेस पार्टी एक समूह है, देश के हर कॉर्नर में, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से राजस्थान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है। एक मैं और दो साथी कहीं आपस में उनका हो वो चीजें, आप वो मूल मुद्दों में बात करें। आज देश के साथ अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है। आप लोग और मीडिया कांग्रेस और विपक्ष को और बातों में लगा के टाइम वेस्ट करना चाहता है। जो लोगों की दिक्कतें हैं, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहता, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहता, महंगाई पे बात नहीं करना चाहता, कोरोना की मिसमैनेजमेंट पे बात नहीं करना चाहता, हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है। किसान 8 महीने से 9 महीने से बाहर दिल्ली के बॉर्डरों में बैठे हैं, 300 किसान शहीद हो गए, उसमें बात करने के लिए नहीं जाता। देश की सरकार, जो देश के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं एक फोन कॉल दूर हूँ, 8 महीने हो गए, आज तक एक फोन कॉल प्राइम मिनिस्टर की तरफ से नहीं आई। देश का किसान पीड़ित है, देश का युवा पीड़ित है, देश की मातृशक्ति पीड़ित है। और जम्मू कश्मीर के हालात आप देखे, मैंने जम्मू कश्मीर के आप देखे होगा, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। स्टेट हुड का बार बार कहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी कहते हैं, बाहर भी कहते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में अब कहते हैं स्टेट हुड क्यों नहीं। आज देश की और प्रदेश के लोगों की नजरें थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब अलाइन करेंगे 15 अगस्त के उस झंडे में जम्मू कश्मीर को फुल फ्लैश स्टेट मिले, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी रहे, लैंड में लोगों की सेफ्टी रहे। कहाँ वादे रहे? इनके वादे जुमड़े साबित हो रहे हैं। और जहाँ के डोमिसाइल में लोगों की परेशानी है, वो हर बात में आप मैं बताता हूँ। पिछले दिनों फ्लड आया, आप जाके देखें, शंबा छाप के सरपंच आए हमारे सतपाल जी, कितने लगभग 3-4 हजार कनाल लैंड रोड हो गई है, पूरे उच्च में बह गई है, मगर एडमिनिस्ट्रेशन कर दी है। फ्लड कंट्रोल में हमारे पास पैसा ही नहीं, ये कहाँ पैसा? और लोगों के घरों में पानी घुसा है। उच्च की कनाल है, मेरा गांव है नगाड़ा, किशनपुर नगाड़ा, वो कनाल पिछले 1.5 महीने से टूटी हुई है। लगभग 25,000 पॉपुलेशन की रोजी रोटी उसमें निर्भर करती है, और कम से कम 7 गांव हैं जिनके लोगों की जमीन वहां है।